नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर केतु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको केतु के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। केतु यानी कि बिना मुंडी का शरीर, जिसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता, अपने विचार नहीं होते, कोई छल कपट नहीं होता। केतु के पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल होता है। इसीलिए वो जो भी ग्रह के साथ बैठ जाता है दिल से उसको समर्पित हो जाता है। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो उसकी अच्छाई में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है, और अगर बुरे ग्रह के साथ मिल गया, मारक ग्रह के साथ मिल गया, तो उसके अशुभ फल में भी बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। इसीलिए कई विद्वान लोग केतु को सांप की पूंछ भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कुंजवत केतु, अर्थात मंगल की छाया है केतु। मंगल के काफी सारे गुण केतु में पाए गए हैं। और कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि केतु के काफी सारे गुण गुरु के समान हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको केतु की महादशा का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है वो बताता हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर केतु कौन से भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है, और कौन से भाव में अच्छा फल नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं। केतु पहले, दूसरे, तीसरे, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि केतु चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। केतु की महादशा का प्रेडिक्शन करने के 2 सटीक नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें पहला नियम है कि जन्म कुंडली के अंदर केतु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि केतु तुला राशि में बैठा है तो तुला राशि को ही हम लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बनती है, जो मैंने आपके सामने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर शस्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। तो ध्यान से सुनना। केतु की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी तो हम कहेंगे व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। शनि पंचमाधिपति भी है तो हम कह सकते हैं कोई बच्चा पढ़ाई करता होगा तो उसे डिग्री प्राप्त होगी, या फिर बच्चे के जीवन में कोई शुभ प्रसंग आएगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। केतु की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम, केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 2 साल 4 महीने का समय आता है। केतु की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर केतु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। केतु की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि जो 12वें भाव में है, तो 12वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। केतु की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो दूसरी राशि मीन राशि जो तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि केतु के काफी सारे गुण गुरु के समान पाए गए हैं। अगर कुंडली के अंदर केतु शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा, और अगर कुंडली के अंदर केतु नीच का होकर बैठा होगा, 6वें, 8वें, 12वें भाव में होगा, मारक ग्रहों के साथ पीड़ित होता होगा, तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। एक नियम ऐसा भी है कि जन्म कुंडली के अंदर कारक ग्रहों के साथ, यानी कि लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध, कारक ग्रहों के साथ केतु युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है। ठीक उसके अपोजिट अगर कुंडली के मारक ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, गुरु, ये कुंडली के मारक ग्रह है, तो सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ युति करके केतु कहीं भी बैठा हो तो उस भाव का फल नाश कर देता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि केतु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। तो पहले मैं शुभ एग्जांपल दूंगा कि शुभ फल कैसे मिलता है। लग्नाधिपति शनि केतु के साथ युति करके 9वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति किसी विद्वान, ज्ञानी, आध्यात्मिक
व्यक्ति के संपर्क में आता है और पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान जैसे गुण विषयों का ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, लग्नाधिपति शनि केतु के साथ युति करके दसम भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और क्रांतिकारी स्वभाव के वजह से लोगों की सोच बदलने में सक्षम रहता है। इसीलिए बड़े बड़े धर्मगुरु, क्रांतिकारी नेता, प्रवचनकार, मोटिवेशनल स्पीकर लोगों की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर शनि केतु की युति पाई गई है। लग्नाधिपति शनि केतु के साथ युति करके पहले और पांचवें भाव में बैठा हो तो कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना चाहता हो या उसमें पारंगत हासिल करना चाहता हो तो वो आसानी से हासिल कर सकता है, क्योंकि बड़े बड़े ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, तांत्रिक, स्पष्ट उच्चारण करने वाले विद्वान पंडितों की कुंडली में शनि केतु की युति पहले और पांचवें भाव में पाई गई है। पंचमें शुक्र केतु के साथ युति करके, पंचमें शुक्र केतु के साथ युति करके दसम भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा पद प्राप्त करना चाहता हो तो निश्चित तौर पे उसे सफलता प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार भाग्याधिपति बुध केतु के साथ युति करके भाग्य स्थान में ही उच्चता होकर बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति धर्म, आध्यात्म क्षेत्र के अंदर पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। अभी हम अशुभ फल देखेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। अष्टमाधिपति सूर्य यानी कि मारक ग्रह सूर्य, अष्टमाधिपति सूर्य केतु के साथ युति करके कहीं भी बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, सप्तमाधिपति चंद्र केतु के साथ युति करके छठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर विवाह भंग हो सकता है और व्यक्ति को पार्टनरशिप में लाखों की नुकसानी हो सकती है या फिर व्यापार के अंदर पार्टनरशिप टूट भी सकती है। तीसरा एग्जांपल देता हूं कि मारक ग्रह गुरु केतु के साथ युति करके अगर छठवें और आठवें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति को शारीरिक तंदुरुस्ती की हानि हो सकती है, कोई ऑपरेशन आ सकता है या फिर व्यापार के अंदर लाखों की नुकसानी हो सकती है। लग्नाधिपति शनि केतु के साथ युति करके छठवें भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर ऋण, रोग, शत्रु में वृद्धि होती है और जीवन बेहाल हो जाता है। पंचमें शुक्र केतु के साथ युति करके छठवें और आठवें भाव में पड़ा हो तो केतु की महादशा के अंदर किसी स्त्री की वजह से मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं या फिर पेट का ऑपरेशन आ सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है तो ये 7 वर्ष में कौन सी अंतर्दशा अच्छी जाएगी, कौन सी अंतर्दशा बुरी जाएगी। तो मकर लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध ये तीनों कुंडली के कारक हैं और शनि, शुक्र, बुध का केतु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसलिए केतु की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए। ठीक उसके अपोजिट सूर्य, चंद्र और गुरु कुंडली के मारक है और सूर्य और चंद्र का केतु के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। तो केतु की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा और गुरु की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए वरना बहुत नुकसान हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु के उपाय क्या है। पहला उपाय, ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। गणपति जी की, दुर्गा जी की पूजा आराधना करें। काले तिल, एक नारियल, दाढ़िम अपने पर से 18 बार घुमाकर शिव मंदिर के वहां पे किसी गरीब के हाथ में दान करें। विधवा आश्रम में जाके उनकी मदद करें। अपंग भिखारियों को भरपेट भोजन करा के उन्हें दान करें। और हाँ, मकर लग्न की कुंडली के अंदर केतु का रत्न लसूनिया पहनना हो तो पहन सकते हो, लेकिन वो कारक ग्रहों के साथ युति करके केंद्र त्रिकोण में बैठा होना चाहिए। और केतु के रत्न लसूनिया के साथ आप लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम, पंचमाधिपति शुक्र का रत्न शुक्र और भाग्याधिपति बुध का रत्न पन्ना, ये तीनों रत्न आप धारण कर सकते हो। नीलम, हीरा और पन्ना। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।